हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से डेली न्यूज एनालिसिस में। और मेरा नाम है तरुण तिवारी। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। और जो आपके डेली करंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बच्चों, हम इसको दो फॉर्म में करेंगे। करंट अफेयर एनालिसिस जो कि आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, और दूसरे पार्ट में हम करने वाले हैं कुछ वन लाइनर के क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो वन लाइनर करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो पहले हम एमसीक्यू देखेंगे जो आपकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है सामने, जो कह रहा है कि सामर्थ सामर्थ इज ए स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है फॉर विमेन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। किस मंत्रालय के द्वारा सामर्थ आपका जो स्कीम आई है एक, उसको लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, या ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो सही जवाब है, ध्यान में रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन। तो एमएसएमई इंटरप्राइजेस जो है आपकी ने लॉन्च किया भैया, स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है ये। किसके लिए? महिलाओं के लिए, जिसका नाम रखा गया है सामर्थ। तो ये ड्राइव जो है लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई, कौन? श्री नारायण राणे, along with Minister of State for MSME श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा इन न्यू दिल्ली। ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है कि प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस टू वीमेन and to train more than 7,500 women candidate from rural and suburban area in the फाइनेंशियल ईयर आपका 2022-23 में। तो इसमें पूरा एक लक्ष्य रखा गया कि भैया सारी महिलाओं को अपना मैक्सिमम 7500 महिलाओं कैंडिडेट को चुना गया एक तरीके से। इनको क्या आपका पहुंचाना है? पूरी तरीके से स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है और मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सामर्थ्य स्कीम वगैरह के बारे में एग्जाम में पूछे तो आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डोनेट अ पेंशन। ये भी आपका एक कंपेनियन है आपका, किसके द्वारा? हैज बीन लॉन्च्ड अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है ना, बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली। किसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिख रहा है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत ही इसको लॉन्च किया गया है। तो डोनेट पेंशन है क्या? इसमें मेनली क्या किया गया है, यूनियन लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो आपके कौन है, भूपेंद्र यादव जी द्वारा लॉन्च किया गया है ये स्कीम। कब? 7 मार्च को। कहां पे? अपने उन्होंने घर पे लॉन्च किया और डोनेट किया टू हिज गार्डनर। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा कि एक नया इनिशिएटिव है, टू द सिटीजन्स कैन कंट्रीब्यूट टू द पेंशन। ठीक है ना, फंड फॉर देयर इमीडिएट सपोर्ट स्टाफ। अपने स्टाफ वगैरह को, डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं, ड्राइवर्स हैं, हेल्पर्स हैं, इनको डोनेटिंग द प्रीमियम अमाउंट। ठीक है ना। इसमें क्या है और देखते हैं। डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव द लॉन्च बाय द आइकॉनिक वीक, मनाया जा रहा है बाय द लेबर मिनिस्ट्री फ्रॉम 7 to 13 मार्च 2022। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, द इंडिया श्रीलंका लॉन्ग का बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज किए हैं जिसका नाम है स्लिनेक्स 2022। तो ये कहां पे आपका एक्सरसाइज किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हुआ है कहां पे? ये विशाखापट्टनम में। यहाँ पे सारी जानकारी है। 7 मार्च से लेके 10 मार्च तक ये चलने वाला है। 9वां एडिशन है ये आपका श्रीलंका और इंडिया के बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज भैया 2 फेज में होने वाला है। पहला फेज क्या होगा? फर्स्ट इज द हार्बर फेज। कहाँ पे? विशाखापट्टनम, 7 से 8 मार्च के बीच में। ठीक है ना। और दूसरा फेज आपका होगा सी फेज। ठीक है ना। एक हार्बर फेज है, एक सी फेज है, जो कि 9 से लेके 9 से 10 मार्च के बीच में होगा, बे ऑफ बंगाल में। और इंडियन नेवी जो हमारे तरफ से आईएनएस किर्च है, उसका नाम गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट ऑफ द श्रीलंकन नेवी विल बी रिप्रेजेंटेड बाई एसएलएनएस सौरला
एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। तो ये सारी जानकारी इसके बारे में आपके सामने है, पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई इज ऑब्जर्विंग द डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक। इस समय ऑब्जर्विंग कर रहा है, मतलब मना रहा है। तो DPAW 2022 फ्रॉम 7 मार्च से लेके 11 मार्च के बीच में। तो इसका थीम आपको बताना है। ये जो आपका वीक मना रहा है, आपका डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक, इसका थीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द थीम ऑफ DPAW, यानी आउटरीच एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो आरबीआई भैया आपका बना रहा है DPAW, जो कि 7 से 11 मार्च के बीच में। थीम इसकी आउटरीच एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डिजिटल पेमेंट रखा गया है। तो इसमें और क्या क्या है? द वीक इज बीइंग ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट द 17th फाउंडेशन डे है आपका DPSS का, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ये 17वां क्या है, फाउंडेशन डे है 7 मार्च को। ठीक है, DPSS इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। जो पेमेंट वगैरह हम लोग करते हैं, इसी की पूरी जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, भारतीय एयरटेल को आप जानते ही होंगे। तो भारतीय एयरटेल है ज्वाइंट हैंड्स विद विच बैंक? किस बैंक के साथ मिलकर भारतीय एयरटेल ने क्या लॉन्च किया है? लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड टू स्ट्रेंथ द ग्रोथ ऑफ द इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम। तो किस बैंक के साथ किया है बच्चों? ध्यान में रखिएगा, एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है ना, एक्सिस बैंक भारतीय एयरटेल ने हैव एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू स्ट्रेंथन द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम। इसके थ्रू अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो पार्टनरशिप वुड एनेबल एक्सेस टू क्रेडिट एंड वेरियस डिजिटल फाइनेंशियल ऑफरिंग फ्रॉम एक्सिस बैंक टू एयरटेल्स 330 मिलियन प्लस कस्टमर, लगभग 34 करोड़ कस्टमर्स को ये टारगेट करने वाले हैं। इसमें क्या इंक्लूड होगा? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जो कि एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के नाम से रहेगा। ठीक है ना। आगे देखने कौन सी जानकारी, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में रिसेंटली ओपन इट्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन इंडिया। ठीक है ना, लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन इंडिया इन हैदराबाद में भी खोला है। ठीक है ना। तो ये आपको बताना है, अपार्ट फ्रॉम दिस द कंपनी ऑलरेडी हैज नाउ मेनी डेटा सेंटर्स इन कंट्री, यानी इसके अलावा और कितने डेटा सेंटर्स हमारे देश में हैं, तो ये आपको बताना है। तो 2, 4, 6 आपके ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो क्या है सही जवाब? तो याद रखिएगा, जो हमारा हैदराबाद आपका खुला है, इसके अलावा जो आपके 3 हैं वो हैं, जो है आपके टोटल हैं 3 हैं आपके एक्स्ट्रा, जो कि हैदराबाद के अलावा है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कहां कहां पे हैं। दिस इज ऑल अबाउट आपका एक्सप्लेनेशन। तो यहां पे दिख रहा होगा, टेक जियांट माइक्रोसॉफ्ट है, अनाउंस किया इसने 4th डेटा सेंटर इन इंडिया इन हैदराबाद, जो कि आपका कहां है? तेलंगाना में। ठीक है ना। तो हैदराबाद डेटा सेंटर विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन इंडिया, विल ऑपरेशनल बाई 2025। 2025 तक क्या होगा? ये ऑपरेशन में आ जाएगा, मतलब चलने लगेगा। ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी हैज डेटा सेंटर, जो आपसे बोल रहा था ना, ये पुणे, मुंबई, चेन्नई, ये सब हैं। ये सब क्या हैं? ऑलरेडी यहां पे स्टैब्लिश। ठीक है ना। तो न्यू डाटा सेंटर विल ऐड टू द ग्रोइंग डिमांड फॉर द माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस फ्रॉम बोथ द प्राइवेट इंटरप्राइजेस एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर। फिर उसके बाद टू सेट अप द डेटा सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट हैज साइंड अ डेफिनेट एग्रीमेंट विद तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट। कितना पैसा टोटल? 15,000 करोड़। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, जो आपसे बोल दिया था कितने आपके सेंटर्स हैं। इसके अलावा टोटल 4 हैं, जो पहले से 3 ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है ना। ये चीजें हमें ध्यान रखना है। इंडिया ने अभी हाल ही में 7 मेडल्स जीते हैं 2022 में ISSF वर्ल्ड कप 2022 में, जो मनाया गया। कहां पे हुआ? कायरो में, जो कि इजिप्ट में हुआ। दीज इंक्लूडेड हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स, कितने गोल्ड मेडल्स भारत ने जीता, ये आपको बताना है। तो टोटल गोल्ड मेडल्स भारत ने जीता 4, टोटल मेडल 7 जीते, जिसमें से 4 भारत ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका पूरा हिसाब किताब है। 7 मेडल जीते, जिसमें 4 गोल्ड मेडल्स, 2 सिल्वर और आपका ब्रोंज मेडल वगैरह भारत ने जीता। इंडिया टॉप द मेडल टैली, इंडिया के क्या किसमें रहा? टॉप पे रहा। ठीक है। नॉर्वे वाज द सेकंड विथ 6 मेडल इंक्लूडिंग 3 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 2 ब्रोंज मेडल। फ्रांस भैया तीसरे स्थान पे रहा, 3 मेडल
टोटल जीता, ठीक है ना। राही सरनोबाट, ईसा सिंह और रिदम संगवान, ठीक है ना, इन्होंने रिसेंटली गोल्ड जीता। किस इवेंट में जीता, ठीक है ना। तो वही अभी जो इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो शूटिंग ही वो गेम था जिन्होंने आपके गोल्ड वगैरह जीता। ये तीनों आपके ईशा सिंह, रिदम संगवान और राही वॉन द गोल्ड मेडल इन वीमेंस 25 मीटर पिस्टल टीम, ठीक है ना। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जो ISS का फुल फॉर्म है, भी ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है। कि वर्ल्ड कप था ये, कायरो में हुआ 6 मार्च को, ठीक है ना। इंडिया वुमेन्स टीम भी श्रीलंका को इन्होंने हराया। फिर इंडियन मेंस 25 पुरुषों की कैटेगरी में अनीस बंगवाला, फिर गुरप्रीत सिंह, भावेश शेखावत, इन्होंने सिल्वर मेडल वगैरह जीते। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है इस खेल से संबंधित। किस दिन भैया मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल वीमेंस डे IW एनुअली? तो ध्यान में रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि आपका पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल वीमेंस डे प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। द डे एम्स क्या होता है? रिकॉग्नाइज द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन्स व्हाइल आल्सो रेजिंग अवेयरनेस अबाउट women's equality, bringing attention to important issues like gender discrimination that exist even today, ठीक है ना। द थीम ऑफ 202, थीम वगैरह भी आपसे पूछ सकता है। तो इस बार का जो थीम रखा गया है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर द सस्टेनेबल टुमारो, इस बार का थीम वगैरह था। इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 1911 में। और ये आपका IWD वीमेंस, आपका जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है, वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन 1977 में। तो ये सब फैक्ट वगैरह भी ध्यान में रखिएगा, पहली बार कब हुआ, यूनाइटेड नेशन इसको कब अडॉप्ट किया, ठीक है ना। रोड मार्श बहुत बड़े महान खिलाड़ी हैं, इनका हाल ही में देहांत हो गया, 74 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। ये किस देश के फॉर्मर क्रिकेटर हुआ करते थे? ध्यान में रखिएगा, आपके ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। कमेंटेटरी वगैरह में भी आप सुने होंगे इनको। तो ये बहुत बड़े विकेट कीपर वगैरह भी थे ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम प्लेयर के, जो कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई, 74 वर्ष उम्र था। मार्श प्लेड 96 टेस्ट मैचेस एंड 92 वनडे इंटरनेशनल इन्होंने खेला। 2009 में इनको हॉल ऑफ क्रिकेट फेम में भी रखा गया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द MCQ विद एनालिसिस। अब देखते हैं कुछ आपके ऑनलाइनर करंट अफेयर वगैरह। जो सेंटर ने नॉमिनेट किया संजय मल्होत्रा को, क्या नॉमिनेट किया है? डायरेक्टर बना दिया है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI का, ठीक है ना। तनिष्का कोटिया एंड रिद्धिका कोटिया क्या अपॉइंट हुई हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर गुरुग्राम, ठीक है ना। सुधा रघुनाथन अपॉइंट किए गए एज अ मेंबर ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर, ये ध्यान में रखिएगा। विपुला गनाटिलिका जो कि अपॉइंट किया गया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ जेट एयरवेज, ठीक है। और कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। तकुया सुमारा जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, CEO बनाया गया है होंडा कार्स इंडिया का, भी ध्यान में रखिएगा। KN राघवन अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप इंडिया, इलेक्टेड चेयरमैनशिप ऑफ IRSG। संजीव सान्याल क्या हुए हैं? इंडक्टेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM। ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया डिश टीवी का। नितिन पंजपे को अपॉइंटेड कर दिया गया एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड संजीव मेहता को CEO बना दिया गया है किस चीज का? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। फिर राकेश शर्मा को अपॉइंट कर दिया गया है MD एंड CEO ऑफ एडवी बैंक। अभिषेक सिंह को अपॉइंट कर दिया गया नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन चीफ बना दिया गया है। KS मनी क्या बने हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कहाँ के? नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। माधवीपुरी बुक क्या बन गई हैं? फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। टैन किम हर को क्या बना दिया गया? इंडियन बैडमिंटन डबल्स कोच बना दिया गया है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल